आज हमारा 10वीं क्लास का प्रकरण है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय है, ये हमारे 10वीं क्लास के अंदर बोर्ड के अंदर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले उच्चतम न्यायालय का संगठन है या उच्चतम न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो उच्चतम न्यायालय का वर्णन है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 124 में लिखा गया है कि हमारे देश के अंदर न्याय प्रक्रिया को निर्णय करने हेतु अनुच्छेद 124 के तहत एक उच्चतम न्यायालय होगा, जिसे हमें सर्वोच्च न्यायालय का नाम भी दिया जा सकता है। इसमें क्या है, न्यायाधीशों की संख्या भी होती है। तो हमारा इसके अंदर पहला पॉइंट होगा न्यायाधीशों की संख्या। न्यायाधीशों की संख्या मूल रूप से हमारे सर्वोच्च न्यायालय की जब स्थापना हुई थी, उस स्थापना से लेकर के प्रारंभ के अंदर 7 न्यायाधीश थे। 7 न्यायाधीश प्लस एक मुख्य न्यायाधीश थे। बाद में कि हमारे कानून में संशोधन करते हुए न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन किया गया था। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है मुख्य न्यायाधीश सहित 31, अर्थात एक तो हो गया मुख्य न्यायाधीश, और 30 हो गए हैं अन्य न्यायाधीश। ये वर्तमान में हमारे संविधान के तहत जब इसके अंदर परिवर्तन समय समय संशोधन करते हुए इसमें परिवर्तन किया जाता है, और परिवर्तन करते हुए इनकी संख्या में बढ़ोतरी की जा सकती है। आगे हैं, इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। नियुक्ति, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति को है, अर्थात मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति होता है जो हमारे देश का सर्वोच्च सेनापति होता है, वही मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इसके अंदर एक नियुक्ति करने का एक तरीका है जिसे हमें कोलेजियम व्यवस्था कहते हैं। कोलेजियम व्यवस्था कहते हैं। इस कोलेजियम व्यवस्था का मतलब होता है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करेगा, और नियुक्त ऐसे करेगा कि जो न्यायाधीश को शपथ दिलाने का कार्य वह व्यक्ति करेगा जिसने राष्ट्रपति ने उसे नियुक्त किया है। ये कहलाता है कोलेजियम व्यवस्था कहलाती है। और न्यायाधीशों की योग्यता क्या होगी। योग्यता है, पहली बात है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात है उच्चतम न्यायालय हेतु कम से कम 3 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, या 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका
हो। ये होती है हमारे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता।